नमस्कार दोस्तों अब ये जो काम हुआ है ये सही हुआ है या गलत हुआ है। मतलब ये हो गया कि भाई पहले बीम की ढलाई करे या बीम की ढलाई करने के बाद फिर बाद में जो है सेंटरिंग करके छत का तब छत की ढलाई करे, क्या मजबूती आएगा। अब ये तरीका क्या सही है या क्या गलत है। मतलब पहले आधा बीम ढलाई कर लेते हैं, फिर जब जो छत का सेंटरिंग करेंगे तब जाकर के आधा बीम ढलाई करेंगे। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चिपिंग किया गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अभी भी जो है कुछ जगह पे इस तरह के गलतियां हो रही है, जो कि ये जो है तरीका बिल्कुल गलत है। अब क्या गलत हुआ उसके बारे में बताएंगे। और कुछ जगह पे तो ऐसे भी है कि भाई पूरी तरीके से बीम का ढलाई कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर छत का जो है सरिया बांध करके छत की ढलाई होता है। और कुछ कॉन्ट्रैक्टर तो ऐसे भी है कि छत ढलाई के दरमियान ही जो है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, पहले पूरा जो है बिल्डिंग का बीम ढलाई कर लेगा, जबकि यहां पे दोनों छत और बीम दोनों बंधा हुआ, फिर जो है छत ढलाई कर देगा। ये भी तरीका गलत है। आप एक रूम चाहे 2 रूम का आप जो है बीम ढलाई पहले कर सकते हैं, फिर बाद में छत ढलाई कर सकते हैं, वो सही है। अब ऐसा नहीं कि पूरा जो है जितना एरिया पहले बीम ढलाई कर लिया फर्स्ट हाफ मतलब ये कि 12-1 बजे तक, फिर उसमें जो है छत ढलाई करें। इससे क्या है, क्योंकि दिक्कतें क्या होती है कि जो बीम ढलाई हुआ है वहां उसका जो बॉन्डिंग जो सेटिंग टाइम है वो शुरू हो चुका है, आधा घंटा सेटिंग टाइम शुरू हो जाता है। फिर जब उसके ऊपर फिर से मैन पावर आएगा, सरिया हिलेगा, फिर उस पर कंक्रीट डाला जाएगा, फिर कंक्रीट फाइबर इस्तेमाल होगा। इससे क्या है कि छत पूरा कमजोर हो जाएगा। अब चलते हैं, तो जरा समझिएगा कॉन्सेप्ट को, तो एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या दिक्कतें हुई है। और इस तरह का गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पे जो चीज आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ है कि इन्होंने जो है पहले बीम का सेंटरिंग करके बीम ढलाई हो चुका है, फिर छत का ऊपर का लेयर छोड़ दिया गया है, बीम का ऊपर का जो छत में मिलेगा। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है, इस तरीके से नहीं जाना है। क्यों गलत हुई बोले बताएंगे हम। ये बीम हो गया, बीम का सरिया आप यहाँ पे निकाल के छोड़ दिए हैं, इतना बीम ढलाई हो गया है। इतना जब छत के साथ करेंगे, पहले करते हैं, तो ये गलत तरीका है। इससे आपका जो है प्रॉपर तरीके से जो है लोड डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के बॉन्डिंग से लेकर के वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि पहले बीम ढलाई हुआ था, अब वहां पे क्या किया जा रहा है, छत का शटरिंग किया जा रहा है। अब उसमें फिर जो है बॉटम और टॉप में सरिया घुसाया जाएगा, तब जो है छत का काम होगा। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक। और कुछ पर्सन तो ऐसे होते हैं ठेकेदार की पूरी तरीके से बीम ढलाई कर देगा सरिया के साथ, और फिर क्या करेगा, उसके ऊपर छत बांध करके फिर छत ढलाई करेगा। इससे ये तो और गलत है। इससे क्या हुआ कि भाई कि छत और बीम का जो बॉन्डिंग है, पकड़ है, वो नहीं आ पाया। ये बस क्या है कि बीम था उसके ऊपर बस छत को रख दिया गया है। ये भी तरीका बिल्कुल गलत है। तो ओवरऑल हम आपको ही बोलेंगे, पहले बीम की ढलाई फिर बाद में जो है छत की ढलाई, ये तरीका गलत है। इससे क्या है कि आपका छत और बीम का जो बॉन्डिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, और हो सकता है तो आपका बीम और छत के बीच में क्रैक भी दिखने लगेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि भाई प्रोसेस ये है, देखिए इससे ये प्रॉब्लम कहां होता है, इसमें ये है कि भाई कि आपका ठेकेदार को जो है ये आदत है कि बिना बीम वाला छत ढलाई करने का। क्योंकि देखिए जब कभी हम लोग जो है छत का सेंटरिंग करते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बीम का साइड बोर्ड लगाते हैं, फिर जो है छत का स्टेजिंग सेंटरिंग के लिए वो जो है सपोर्ट देते हैं, ठीक है, समझे बात को। अब अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या दिक्कत है। तो वो तरीका अगर पता है तब जाकर के वो क्या करेगा, बीम और छत का सेंटरिंग एक साथ करेगा, नहीं तो कुछ इस तरीके से कर देगा। अब यहाँ पे देखिए कि बीम बहुत जगह जो है डैमेज भी हो गया, अनइवन हो गया। अब इसमें जो है सरिया इंसर्ट से लेकर के जो है एजुकेशन से लेकर के सब चीज आपको जो है दिक्कतें आएगी। तरीका यह है कि बीम का जो है साइड बोर्ड लगाइए,
और जो है छत का भी सरिया बांधिए, बीम का भी सरिया बांधिए और दोनों को एक साथ बांधिए, क्योंकि दोनों कंक्रीट अगर एक रहेगा तो आपका जो है लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो रहेगा छत का, बिल्डिंग का, वो ज़्यादा, वो जितना होना चाहिए उतना रहेगा और साथ ही जो है आपका बिल्डिंग में क्रैक नहीं आएगा। जो प्रोसेस आपने देखे थे, इस प्रोसेस से जो आपको क्रैक आएगा। मतलब ये हो गया कि आपको सबसे पहले जो है बीम और छत दोनों एक साथ इसका जो है सरिया बांधना है, याद रखिएगा। और फिर जो है दोनों को एक साथ जो है हमें छत की ढलाई करना है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, हमने यहाँ पे ये भी बोला था कि क्या पहले पूरा बिल्डिंग का बीम बांध लें, बीम का ढलाई कर दे, फिर बाद में जो है छत का जो है ढलाई करें? नहीं, उससे जो है भी आपका जो है क्रैक डेवलप होने का चांस होता है। आप साथ में लेके चलिए, एक रूम का पहले पूरा बीम ढलाई कर लीजिए, फिर छत ढलाई कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। और याद रहे, छत ढलाई में कंक्रीट वाइब्रेटर जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इससे क्या होता है कि जब कंक्रीट हम लोग डालते हैं छत में, तो सरिया और कंक्रीट के बीच में एयर वॉइड आ जाता है। उस एयर वॉइड को निकालने के लिए और प्रॉपर तरीके से कंपैक्शन करने के लिए जो है कंक्रीट वाइब्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जो एयर वॉइड होता है बबल के रूप में बाहर निकल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे। तो ये चीज जरूर कीजिएगा। बीम में भी आपका जो है कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना है, साथ ही छत में भी जो है वाइब्रेटर को सुला करके जो है वो आपका वाइब्रेटर इस्तेमाल करना है, जिससे क्या है कि आपका जो है प्रॉपर तरीके से एक सॉलिड जो है और स्ट्रांग छत तैयार हो सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आए जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।